कच्चे तेल की शॉर्टेज से क्यों हुई रासायनिक खाद की कमी? क्या आपने कभी सोचा है कि जो रोटी या चावल आप रोज खा रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन जमीन से निकलने वाले काले क्रूड ऑयल से है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आज दुनिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई पूरी तरह रुक जाए, तो दुनिया की आधी आबादी यानी करीब 4 अरब लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन एक गाड़ी चलाने वाला तेल हमारे पेट भरने वाली केमिकल फर्टिलाइजर कैसे बन जाता है? और क्यों आज पूरी दुनिया पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जो हमें भूखमरी की कगार पर खड़ा कर सकता है? 20वीं सदी की शुरुआत में दो जर्मन वैज्ञानिकों फ्रिट्ज हैबर और कार्ल बॉश ने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर अमोनिया में बदला जा सकता था। इसे कहा गया हब बॉश प्रोसेस। इसे विज्ञान की भाषा में मेकिंग ब्रेड फ्रॉम एयर, हवा से रोटी बनाना, कहा गया। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इसी अमोनिया से बना दुनिया का पहला सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया। लेकिन इस हवा को खाद में बदलने के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। और यही एंट्री होती है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। कच्चे तेल की शॉर्टेज से क्यों हुई रासायनिक खाद की कमी? क्या आपने कभी सोचा है कि जो रोटी या चावल आप रोज खा रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन जमीन से निकलने वाले काले क्रूड ऑयल से है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आज दुनिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई पूरी तरह रुक जाए, तो दुनिया की आधी आबादी यानी करीब 4 अरब लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन एक गाड़ी चलाने वाला तेल हमारे पेट भरने वाली केमिकल फर्टिलाइजर कैसे बन जाता है? और क्यों आज पूरी दुनिया पर एक ऐसा संकट मंडरा रहा है जो हमें भूखमरी की कगार पर खड़ा कर सकता है? 20वीं सदी की शुरुआत में दो जर्मन वैज्ञानिकों फ्रिट्ज हैबर और कार्ल बॉश ने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे हवा में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर अमोनिया में बदला जा सकता था। इसे कहा गया हब बॉश प्रोसेस। इसे विज्ञान की भाषा में मेकिंग ब्रेड फ्रॉम एयर, हवा से रोटी बनाना, कहा गया। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इसी अमोनिया से बना दुनिया का पहला सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया। लेकिन इस हवा को खाद में बदलने के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। और यही एंट्री होती है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की।